एवरीवन। आज हम लोग लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने किया था क्या, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेयोल दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात किया था। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो फेयोल ने बताया, दैट इज योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, देखते हैं पहले। अथॉरिटी मतलब होता है पावर, आप किसी को पावर दे रहे हो, ठीक है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का पोजीशन खाली है, तो मैंने एक एम्प्लॉय को मैनेजर का पोस्ट दे दिया, मतलब उसके पास वो पावर आ गई मैनेजर वाली। सो दैट इज व्हाट, क्या वो है आपका अथॉरिटी देना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये दोनों क्या है ना, अलग टर्म्स है, ये लोग सिमिलर टर्म्स नहीं है, ये दोनों क्या अलग टर्म्स है बट आते साथ में, दे को एग्जिस्ट। कैसे, मैंने बताया अभी पावर दिया आपने, अब जब पावर मैंने मैनेजर को दे दिया तो सिर्फ पावर नहीं आया, उसके साथ साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई है उसके पास। खाली उसको ऑर्डर्स थोड़ी देना है, और भी काम होते हैं मैनेजर के, उसको वो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या हो गया, ड्यूटी, तो उसको ड्यूटी भी तो अपना निभाना है, राइट। तो पावर के साथ साथ क्या है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई, ड्यूटी भी आई, तो दोनों आते साथ में है बट है दोनों क्या है, अलग टर्म्स। अथॉरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्यूटी, कि आपको वो काम, अगर मैनेजर का पोस्ट मिला है आपको, तो आप कितने, आपका ड्यूटी क्या बनता है, आप कितने अच्छे से काम कर सको, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। चलो एक बार देखते हैं, फिर हम आगे एक एग्जाम्पल के साथ इंटरेस्टिंगली आएंगे, तो क्या है आप लोग को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर को एग्जिस्टिंग, एक साथ आते हैं। Authority means a power to take decision और responsibility means obligation or duty to complete the assigned job on time। टाइम पे काम करना, काम करवाना, दैट इज योर क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खाली ऑर्डर्स दे दिए बट मैनेजर क्या चेक ही नहीं कर रहा है कि काम टाइम पे वर्कर्स करके दे रहे हैं या नहीं, जितना आपने ऑर्डर्स दिया उतना उन्होंने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है या नहीं, बनाया है या नहीं, तो ये चेक करना किसका काम है, मैनेजर का काम है। खाली आप इंस्ट्रक्ट कर दिए अपने पावर को यूज करके, दैट इज नॉट इनफ, आपको चेक भी करना पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आपकी, कि आप चेक कर रहे हो कि हाँ जो काम आपने असाइन किया वो ठीक से हो रहा है या नहीं, वो काम हुआ है या नहीं, दैट इज योर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। There must be a balance between authority and responsibility. If authority is granted to a person, इसमें बोल रहे हैं कि अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो किसी को, तो उसको साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके साथ अथॉरिटी दो, क्योंकि कि अगर आप सिर्फ अथॉरिटी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, तो क्या होगा, वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। और बहुत वो चांसेस क्या है कि आप मिसयूज करो अपने पावर का। मैंने सिर्फ अथॉरिटी दे दिया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, तो चांसेस क्या रहते हैं कि आप उस पावर को क्या कर सकते हो, मिसयूज कर सकते हो। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो आपका क्या ड्यूटी रहेगा कि नहीं यार हमको ऐसे करना है, राइट, चाहे पावर कितना ही हो, उनको तो अपना काम करना ही है, तो क्या पावर का मिसयूज नहीं होगा। और सेम वे में अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि तुम भाई हम तुमको पूछेंगे ये काम कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट आप उसको सर्टेन अथॉरिटी, सर्टेन कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर्स नहीं दोगे, तो क्या होगा, वो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्यों, उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है, पावर ही नहीं है, राइट। अगर उस टाइम अगर आपने उसको सपोज किसी को एक काम दिया, ठीक है, कि ये काम हमको चाहिए, तुम रिस्पॉन्सिबल है, हमको ये काम कंप्लीट चाहिए, अब उसको आपने अथॉरिटी नहीं दिया, अब उस काम करते टाइम कुछ ऐसा उसको डिसीजन लेना पड़ा, डिसीजन लेने का टाइम आया, लोग मैनेजर को ही पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, अब आप बताइए। अब मैनेजर के पास तो क्या अथॉरिटी है ही नहीं, दिया ही नहीं गया, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तुमको टास्क कंप्लीट करके देना है, अथॉरिटी नहीं दिया गया, तो वो डिसाइड नहीं कर सकता उस टाइम। उसको क्या है, टॉप मैनेजमेंट का वेट करना पड़ेगा। टॉप मैनेजमेंट के पास तो इतना काम होता है, हो सकता है ओवरलुक हो जाए, हो सकता है स्किप हो जाए, हो सकता है टाइम पे जवाब नहीं आए, इससे क्या होगा, काम में डिले होगा। क्यों, अथॉरिटी नहीं थी आपके पास कि आप डिसाइड कर लो उसी टाइम क्विकली कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। समझ में आया। इसीलिए अथॉरिटी दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है साथ में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे रहे हो तो सर्टेन अथॉरिटीज भी देना क्या होता है, जरूरी होता है। क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंसान को हम दिए थे, एक इंसान को हम दिए कि तुम भैया 100 यूनिट्स बनाओ
इन 1 वीक में उसको कितना बनाना है, 100 यूनिट्स बनाना है, ठीक है। लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी है कि तुम रॉ मटेरियल, ये 100 यूनिट्स कैसे बनेगा जब उसके पास रॉ मटेरियल्स होंगे, बट रॉ मटेरियल्स खरीदने का अथॉरिटी उसको नहीं मिला गया, उसको खाली बोला हमको 1 वीक में 100 यूनिट्स चाहिए। तो अब रॉ मटेरियल अवेलेबल, वो देखा स्टोर रूम में जाके कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो वो क्या है, 100 यूनिट्स जो टारगेट था वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि रॉ मटेरियल्स थे ही नहीं स्टोर रूम में, उसको खरीदना था, खरीदने के लिए क्या है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो टाइम पे काम भी नहीं कर पाया। यही बताना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि टास्क कंप्लीट करके दो, बट अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, सर्टेन पावर्स नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। क्लियर, इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोला गया है, दे कोएग्जिस्ट। क्लियर, ठीक है। इसका अब अगर हम लोग देखें कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे पॉजिटिव क्या होगा। पहला कि नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर आज आप दोनों देते हो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में देते हो किसी को, तो क्या होगा, पावर का मिसयूज नहीं होगा, राइट। ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। दूसरा कि काम टाइम पे होगा विदाउट एनी डिले। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप लोग खुद लिख लोगे। विदाउट एनी डिले काम क्या होगा, सही से होगा, है ना। यहाँ उसके पास क्या था, इस एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल्स खरीदने का पैसा ही नहीं था, मतलब पैसा नहीं, अथॉरिटी नहीं दिया गया था, तो क्या हो गया, काम डिले हो गया ना, वो नहीं बना पाया। 1 हफ्ते में वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया, क्यों, उसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी। क्लियर। अब अगर कॉन्सिक्वेंस की बात करें कि अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। पहला, डिले इन वर्क। इसमें क्या होगा, डिले इन वर्क होगा। बताई गई थी एग्जाम्पल में कि काम, उसके पास अथॉरिटी नहीं था तो काम में क्या हुआ, डिले हुआ, 1 वीक में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा, वेरी एविडेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। मैंने ये भी बोल दिया कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो, सिर्फ पावर दे रहे हो, तो हो सकता है चांसेस क्या, वो आपके पावर, वो अपने पावर का क्या है, मिसयूज कर सकता है। क्लियर है, श्योर, एकदम कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल विद पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंस भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप ये टॉपिक अब आपको इजी लग रहा होगा थोड़ा कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाई दे डू कोएग्जिस्ट, कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, क्यों साथ में आते हैं, बट दे आर डिफरेंट टर्म्स, राइट ना। सो प्लीज आप अच्छे से एक बार देख लो। कोई डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगी। टिल देन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा हो या आप चाहते हो वो आपसे स्किप ना हो सके, right? So do subscribe the channel and stay tuned for more updates. Thank you.